कि मेरी हत्या कभी भी डॉक्टर संजय निषाद करा सकते हैं। मुझे भी सुरक्षा मुहैया तत्काल प्रभाव से दिया जाना जरूरी है। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जो आरोप लगा रहे हैं वो भूसा को ऊपर लिपने वाली बात कर रहे हैं। हाँ। यही परिवारजनों से आप बात कर लीजिए। तो एप्लीकेशन बताइए, आपके सामने डीएम साहब मंजूर करके लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। कल धर्मात्मा निषाद पंचतत्व में विलीन हो गए और उनके बड़े भाई परमात्मा निषाद का सीधा आरोप प्रशासन पे, शासन सत्ता पे कि आखिर किस दबाव में संजय निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद का नाम निकाल दिया गया। जयप्रकाश को मुख्य मुलजिम बनाया गया और 3 और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके कुछ समय बाद संजय निषाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई कहानी बनती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि धर्मात्मा निषाद जब सुसाइड किए थे तो उनके रूम का ताला बाहर से बंद था। तो ये किस प्रकार का सुसाइड पे सवाल उठाए और दूसरा सवाल उठाए कि धर्मात्मा निषाद की फेसबुक आईडी को अजय निषाद चला रहे थे। इस पूरी कहानी के मुख्य बिंदु हैं राजा निषाद। राजा भाई, संजय निषाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने 2 बड़ा आरोप लगाया। एक तो पहला आरोप लगाया कि राजा की जहां सुसाइड हुई थी बाहर से ताला बंद था। दूसरा आरोप लगाया कि अजय निषाद उनकी फेसबुक आईडी चलाते हैं। लखनऊ में बैठ के जो है अलग अलग कहानी बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब जो भी चीजें हैं, अब अगर आपका चैनल लाइव चल रहा है तो सारी चीजें मैं चाह रहा हूं कि अब लाइव चले और पूरा देश दुनिया देखे। आपके उनके जितने जवाब हैं अब अजय निषाद स्वयं देंगे, उनकी पत्नी देगी, अंदर से कैसे लाक था और वो लाकर भी आप दिखाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, आपके चैनल को भी लोग शेयर करें ताकि लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया देखे कि सच्चाई क्या है। पहले हम लोग उस कमरे में चलते हैं राजा भाई, और जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद आरोप लगा रहे हैं वहीं अंजलि को अपनी बेटी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फोन नहीं आया। यहाँ देखेंगे कैमरे का जो है एलसीडी दिख रहा है और आप देखते जाइए। राजा भाई, यही वो रूम है। बिल्कुल यही वो रूम है और डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से ताला बंद है। बाहर से ताला लगा। यहाँ आप देखिए, ये एक होटल जैसा क्यों है, अक्सर होटल में ऐसा लॉक दिया जाता है। अब देखिए कहाँ बाहर से ताला बंद है। ये धर्मात्मा निषाद का रूम है। इसी रूम में जो है पूरा रूम दिखाइए, ऊपर से दिखाइए, पंखा दिखाइए। प्लास्टिक की कुर्सी थी, लोग बता। अच्छा, प्लास्टिक की कुर्सी पे चढ़ के जो है उन्होंने, मैं कुर्सी भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा घर देख लीजिए, ये पूरा घर देखिए। और लगभग 9 बजे का वाक्य था, शायद 9 बजे का वाक्य था। ये कुर्सी है, ये कुर्सी देखिए। और किस तरीके से लखनऊ में बैठ के कहानी बना रहे हैं कि धर्मात्मा का परिवार मेरे परिवार जैसा है, अंजलि हमारी बेटी जैसी है। क्या इस परिवार को डॉक्टर साहब ने फोन किया? इस परिवार से स्वयं पूछा जाए। फोन किया परमात्मा भाई, डॉक्टर साहब के यहाँ तो कोई फोन आया? डॉक्टर संजय निषाद जो कहते हैं हम निषादों के रहनुमा है, उनका कोई फोन कॉल आया? कोई कॉल नहीं आया। कोई कॉल नहीं, किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया? नहीं। अच्छा, ये रूम ये लॉक कैसे होता है, थोड़ा बता दीजिए। अभी मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज जिस बात को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहा है लखनऊ में बैठ करके, वो गद्दार ताले की बात कर रहा है। इसमें ताला कहाँ है? क्या ताला कहाँ है? ये आप देखेंगे, यहाँ ताला नहीं है, ये होटल क्यू लॉकर है। और ये यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, रुकिए मिनट, आप दिखाइए क्यों। ये देखिए, मैंने बंद कर दिया। अभी खोलो भाई, बाहर से खुल जाएगा। बाहर से खोलो, बाहर से खोलिए जरा। ये देखिए अभी खुल गया ना। ये अभी देखिए, मैं फिर बंद कर रहा हूँ। ये दबा कुछ कर दिया। अभी खोलो बाहर से, खोलो, बाहर से खोलो। हाँ, जोर से। अभी नहीं खुल रहा। अब देखिए नहीं खुल रहा है। अब नहीं खुल रहा ना। अब इसको या तो फिर मैं अंदर से इसको खोल सकता हूँ या बाहर से इस चाबी से खोल सकता हूँ। जो वो गद्दार चिल्ला रहा बैठ करके लखनऊ में, बाहर से ताला लगा हुआ था, उसको दिखाइए आपके चैनल के माध्यम से। अगर आप अंदर रहेंगे तो अंदर से आप लॉक कर देंगे तो बाहर से कोई नहीं खोल सकता है। अगर खोलेगी तो केवल ये चाबी खोलेगी, जिसके पास चाबी रहेगा वही खोलेगा। जी और जी कल जी। जब घटना हुई जिस दिन, चाबी आपके माताजी के पास, मेरे माताजी के पास था। आज से नहीं, बहुत पहले दिन से मेरे पास है। जी जी। और चाबी आते आते लेट हो गया राजा भाई। अब ये पारदर्शिता आपने देख लिया। अब इनसे वो जो भी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन बताइए, आपके सामने डीएम साहब मंजूर करके लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। नहीं भैया, राजा भाई आप भी आइए ताकि आप, बात आपने कह दिया। मुझसे लोग कहे
आप बाहर मत शेयर करना। अच्छा कौन कहा? ये खौफ के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं वहां डर गया, सहम गया। हो सकता है मुझे जो न्याय मिले, अगर मैं टाइट होता हूँ, क्योंकि मेरे भैया ने टाइट हुए थे, जी। मेरे भैया उनसे कुछ बात किए तो इनको डांट दिया हो और मुझसे अलग से लिखवाया हो। अच्छा क्या लिखवाया? अब वो लिखवाया मेरे से अलग से, सारी चीजें लिखवाया। जब ये भैया मतलब वो मजबूर कर दिया लिखने पे मुझे। अच्छा। अगर लिखोगे नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये बताओ मैं एक अधिकारी हूँ, अगर मैं कल के कुछ खा लूँ, आप फलाने इसका नाम उसका नाम लिख के मैं मर जाऊं तो क्या उनके ऊपर एफआईआर होगा और जेल होगा? ये ऐसे मुझे कह रहा था अनुजा, जो यहाँ का डीएम है जिले महाराजगंज का। अच्छा डीएम साहब क्या ये वाकया था? जी 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 जी। यानी आप दहशत में तहरीर बदला गया है, डर के मारे जो है तहरीर बदला गया है। और जिसका बोला अगर तुम ज्यादा बात करोगे, ज्यादा टाइट, इनको बोला तुम नेतागिरी ज्यादा सिखा रहे हो। आपको बिल्कुल हमको जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि तुम नेतागिरी मत करो। अब नेता बनिए या वकील बनिए? हाँ अभी तो थे वो कह रहे थे नेता बनिए या वकालत, तो फिर वो कचहरी में चल के नेता बनिए या वकील बनिए। और रह गई बात करने की, आप तो वहाँ कर लिया जाएगा क्या? कोर्ट में। हाँ कोर्ट में बात। तो तहरीर परसों तलक कुछ और था जी। उस तहरीर में जिक्र संसद निषाद का था, परवीन निषाद का था, सरवन निषाद का था जी। और कल जो तहरीर आया उसमें संजय, प्रवीण और सरवन किसी का जिक्र नहीं था। नहीं जी, उन्होंने खुद लिखवाया। अच्छा वो इसलिए मुझे अकेला बुला रहे थे। मैंने मना, सीओ पहले आती है मेरे पास, सीओ आती है मर्चरी हाउस में, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे भैया रहते हैं, सब लोग रहते हैं, ये लोग सब लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं। तो सीओ मैडम क्या कहती है, चलिए आपको डीएम साहब बुला रहे हैं, आपके घर के जो भी 2-3 परिजन है वो चले, उनसे बात करना है कुछ। तो हमने क्या कहा कि ये बताइए इतनी दुख की घड़ी में क्या डीएम साहब यहाँ नहीं आ सकते हैं? तो वो क्या कह रही हैं, अरे उतने बड़े हाई क्लास के वो मान लीजिए वो जिले के अधिकारी हैं, अब चलिए थोड़ा क्या है बगल में तो है। मैं बोला ठीक है, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो मेरे साथ जितने लोग हैं उतने लोग जाएंगे। तो फिर वो फोन करती है डीएम के पास। अच्छा। कि वो बोल रहे हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 2-3 लोग नहीं जाएंगे, मेरे साथ जो भी हैं वो जाएंगे। फिर मैं भैया को लिया और 2-4 लोग जो थे, मेवालाल भैया के, मेवालाल भैया थे, वो भी वकालत करते, वो भी वकील है पेशे से, वो भैया थे और ये भैया थे और 2-4, 6, 8 लोग, 10 लोग। मतलब आप चेंबर में जाते हैं? जाते हैं, फिर हमको रोका जाता है ना। हाँ। ये तो सुनिए, रोका जाता है। अच्छा। मुझे रोका, इनको सबको रोका जाता है। अच्छा। ये मान के चलिए मैं अकेला नहीं जा रहा था, ना जाऊंगा, मुझे मालूम था। डर है आपको? जी जी। अब क्या बता आगे चल के क्या वो कर लेगा, मुझसे क्या कहलवा लेगा। हो सकता है वो अपना मोबाइल रिकॉर्ड ऑन कैमरा रिकॉर्ड रखा हो, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया। ये मेरा भाई फोटो खींचने के लिए बोला, इसका मोबाइल उसने तुरंत जब्त करवा दिया। आपका मोबाइल पहले जब्त कर लिया? जी 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 जी। ये हुआ कि एक फोटो, लास्ट मेरे भैया बोलते हैं सर एक फोटो हो जा, तो क्या कहता नहीं, तब तक ये मेरा भाई निकालता मोबाइल फोटो के लिए, तुरंत वो एसपी कौन था वो एडिशनल एसपी वो तुरंत भाई का मोबाइल ले लेता है। जी नाम था। अच्छा। आतिश, हाँ, वो तुरंत भाई का मोबाइल ले लेता है, मोबाइल बाहर कर देता है। उसके ऐसे जगह पे मुझे बैठाता है, ना उसके वहाँ कैमरा था ना कुछ था। अच्छा, पूरी प्राइवेसी को ध्यान रखा जी, जी, गया। राजा भाई आप यहाँ आ जाइए। मैं पूरा घूम के मैं चारों तरफ मुड़ी घुमा के देखा तो हमको थोड़ा सस्पेक्टेड लगा कि कमरे में जो है कैमरा नहीं है, चीजें सब पारदर्शी नहीं हो रही। परसों का जो तहरीर था वो कल बदल गया जी, आप लोग को धमकाया भी गया। बिल्कुल। पॉइंट पे आते हैं हम। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि रूम बाहर से लॉक था। अभी मैं देख रहा हूँ ये पूरा क्यू लॉकर है होटल की तरह, और बाहर से कोई आप सबको ताला और ताले का छाप कुछ भी नहीं दिखेगा। आप सब ये देखेंगे ये सिर्फ चाबी से खुलेगा, वो भी बाहर से खुलेगा, और अंदर से तब खुलेगा जब इस पे आप डबल प्रेस करेंगे तब खुलेगा। ये देखेंगे जब डबल प्रेस करेंगे तब खुलेगा। और किस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद लखनऊ में बैठ के यहाँ की कहानी अलग बता रहे हैं। धर्मात्मा भाई के वॉल पोस्ट के हिसाब से वो लोग अभियुक्त हैं। मैं निषाद पार्टी के या फिर किसी मंत्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विशेष का मामला है ये, और वो व्यक्ति विशेष को आरोप लगा के गए हैं। किसी उसमें अपने वाल पोस्ट में वो किसी का लिख सकते थे। लेकिन वो क्यों डॉक्टर संजय, प्रवीण और अमित को क्यों नहीं लिखे हैं? उनके बड़े बेटे अमित को क्यों नहीं लिखे? अमित का क्यों नहीं लिखे हैं? बिल्कुल, अमित से कोई ऐसा वास्ता नहीं था। अमित को क्यों नहीं लिखे और अन्य लोगों को क्यों नहीं लिखे? ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद के बड़े बेटे हैं उनका नाम नहीं है, यानी
कोई उनसे ताल्लुक नहीं था इस उनसे तरीके नहीं, से? उनसे कोई वो नहीं था। अच्छा। जिनसे दिक्कत थी उनका नाम एक उन्होंने और नाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, अजय निषाद। जी, ये वो बता रहे हैं कि फेसबुक प्रोफाइल धर्मात्मा निषाद का अजय निषाद चला रहे थे, और हो सकता है जांच हो तो पता चले कि शायद उसके साथ पहले ही घटना करके ये फेसबुक पे लिख दिया गया है, ऐसी कहानी बता रहे हैं। क्या आप फेसबुक चलाते थे? जी बिल्कुल, मैं फेसबुक चलाता हूँ अपना। अपने धर्मात्मा का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपना खुद चलाते थे, जो भी था वो अपना करते थे। वो हमसे समझदार थे। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि मैं उनका वो मतलब मुझसे वो वरिष्ठ थे, उनको उतनी समझदारी थी अपनी फेसबुक आईडी चलाने की। अच्छा। तो हमको कह देंगे, ये बताइए। अच्छा, तो अच्छा 10वीं पास को मैं कह देंगे, अगर हम 12वीं पास हैं तो हम खुद चलाएंगे ना, वही तो बात क्या है है, ना। डॉक्टर संजय निषाद का जो आरोप है ये सरासर गलत है? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जो आरोप लगा रहे हैं वो भूसा को ऊपर लिपने वाली बात कर रहे हैं। यही परिवारजनों से आप बात कर लीजिए, परिवार के ही लोगों से बात कर लीजिए, भाभी से बात कर लीजिए, उनकी माता से बात कर लीजिए, बड़े भाई से बात कर लीजिए, उनका अकाउंट कौन चलाता है, उनका लाख पता कोई कि था कि नहीं, अब इनसे बात कर लीजिए। फोन अभी रात भर फोन था, सब भैया रखे थे, लेकिन किसी को लॉक नहीं पता था फोन सबसे पूछा का। गया। कोई लॉक नहीं खोल पाता है तो फोन चलाने की कहाँ से बात आ गई इसमें? यानी कहानी में कुछ अलग अब उसमें चीज़ थिम्बल पासवर्ड था, क्या था ये तो अभी जांच करेगी उनके अच्छा, फोन पुलिस महाराज। प्रशासन के पास है? हाँ, एडिशनल एसपी साहब को यही खुद दिए थे अपने अच्छा, हाथ से। आपने दिया था। अब ये बताइए राजा भाई, एकदम इसका गुत्थी सुलझा दीजिए राजा आपके भाई चैनल के एक माध्यम बड़ा सवाल अब ये है से। जी कि कल तलक, जी कल सुबह 6 बजे तक जो बातें आ रही थी कि योगी जी की सरकार है, जी। बाबा की सरकार है, यहाँ न्याय होता है, जी। और ये भी चर्चा थी अगर बातें होंगी तो इन तीनों लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। जी। लेकिन जब वही मुकदमा की कॉपी आती है तो एक बात सीधा सामने आती है, जब प्रकाश निषाद मुख्य मुलजिम बन जाता है, मंत्री जी और मंत्री जी के बेटों का नाम सीधा गायब हो जाता है। बल्कि शुरुआत के उस कहानी से जिक्र करेंगे तो पहला नाम ही है इन लोग का। जयप्रकाश भाई भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, उनका धर्मात्मा भाई उनके मित्र थे। इन्हीं लोगों की वजह से व्यक्तिगत उन दोनों में दुश्मनी हो गई। डॉक्टर संजय निषाद के परिवार हाँ, उनके वजह से ही ये लोग पैरवी उल्टा सीधा करवा के इनके खिलाफ, धर्मात्मा के खिलाफ, जेपी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिए। ये लोग मित्र ही थे, कहीं से वो नहीं था, हमारे भी मित्र हैं वो। मैं चाहता हूँ कोई निर्दोष न उसमें फंसे, लेकिन जेपी भाई को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया है। का बकरा बनाया गया। इसलिए बनाया गया है, आखिर जेपी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो क्या उनके परिवार के ऊपर नहीं दर्ज हो सकता है? आखिर दर्ज हो सकता है ना। तो वो चीज़ें न करके डॉक्टर साहब, मुझे डर है कि जेपी भाई को ये लोग डरा धमका के उनका बयान भी बदलवा सकते हैं। और सरकार, मुख्यमंत्री जी उनकी भी सुरक्षा मुहैया उपस्थित कराएं, जेपी भाई को भी सुरक्षित रखा जाए, वो सही चीज़ प्रशासन को बताएंगे। अच्छा, आपको यह भी लगता है कि जयप्रकाश के साथ भी अब और गलत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जल और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी हत्या कभी भी डॉक्टर संजय निषाद करा सकते हैं। मुझे भी सुरक्षा मुहैया तत्काल प्रभाव से दिया जाना जरूरी है। मेरा पूरा परिवार डरा सहमा है, मेरी पत्नी भोजन नहीं कर रही है डर के मारे, और मेरी माँ रो रही है 2 दिन से कि तुम्हारे खिलाफ डायरेक्ट डॉक्टर संजय डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, और इस तरीके से तुम चले जाओगे तो हम होगा क्या होगा। तुम प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मुझे भी सुरक्षित करें, अन्यथा ये मरवा देंगे मुझे। आपको डर है इस बात बिल्कुल का डर है कि जो घटना धर्मात्मा के साथ हुई? मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं मोटरसाइकिल से चलता हूँ अपने, कहीं एक्सीडेंट करवा सकते हैं ये। कहीं हो सकता इनके है। पास सारा तंत्र है, इनकी मीडिया है, इनकी पुलिस है, इनके पास एक से एक माफिया, इनके विधायक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात बताइए, डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं कि धर्मात्मा मेरे परिवार की तरह था, उसका जाना मेरी व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, और वही कह रहे हैं, ये कितना इस बातों में सच्चाई है? ये धर्मात्मा निषाद के एक पोस्ट की मैं बात नहीं करूंगा, जो सबसे अंतिम पोस्ट है उनका। इसके पहले भी तमाम वीडियो आप उनके प्रोफाइल से अपलोड कर सकते हैं इनके खिलाफ, और इनके परिवार के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में, अपने दर्द के बारे में एक पोस्ट की मैं बताइए। छोड़िए लास्ट अंत, ये वाला पोस्ट छोड़िए। कई बार ये कह चुका है बंदा कि परिवार मुझे दबा रहा है, मुझे कुचल रहा है। इनके सच्चाई को उजागर करते थे धर्मात्मा निषाद, और ये लीपापोती बस मात्र अपने आप को बचाने के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि धर्मात्मा निषाद सुसाइड कर लिया मेरे वजह से, बस मात्र यही बातें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा राजा भाई, एक बात बताइए, आप युवा हैं, आपके मन में डर है, और डर होना लाजमी वाली बात है। कल मैं आपके फेसबुक वाल को मैं चेक कर रहा था, तो आप उसमें लिख रहे हैं किसी इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था, मुझे अरेस्ट करना चाह रहे थे, आपको धमकी दिया जा रहा है। मैं तो बहुत पारदर्शी व्यक्ति हूँ, मेरा समाज देखेगा नहीं अगर आपके माध्यम से, तो कैसे जानेगा कि राजा निषाद कौन है, सच्चाई क्या है। इंस्पेक्टर पनियरा जी,
क्या नाम है उनका, निर्भय कुमार सिंह। निर्भय सिंह फोन करते हैं। मैं थाने से निकलता हूं तब तक कुछ नहीं बोलते हैं, चूंकि रामनगीना साहनी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और रजनीश यादव जिला अध्यक्ष थे, वो दोनों लोग गए थे। हमारे हरनही प्रधान भी आए थे। हमारे लोगों का पूरा सहयोग रहता है, मेरा समाज मेरी पूरी मदद कर रहा है जी। वो लोग आए, इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं बोले। मैं ज्यों थाने से निकलता हूँ, भैया गाड़ी में बैठे थे, अजय भी बैठे थे, 8 लोग थे हम लोग और गाड़ियाँ थी। इंस्पेक्टर साहब बोले राजा भाई 2 मिनट आपसे मिलना है। हम कहें कि सर मैं निकल दिया हूँ, मैं 10 किलोमीटर दूरी पे हूँ आपसे। तो कहा कि नहीं आप 2 मिनट जहाँ हैं वहीं वापस आ जाइए। तो हम कहें मैं नहीं आ सकता हूँ। उनका फ़ोन कटा। मैंने विवेक, मेरा दिमाग, चूँकि पुलिस एक बार हमको बुला के रिमांड करा चुकी थी, तो मैं सतर्क हो गया। अब मैंने इन लोगों से कहा कि पुलिस हमको जेल हाउस अरेस्ट करना चाह रही है। मैं चाल समझ गया तुरंत, सुनिए, मैं तुरंत चाल समझ गया। और उसके बाद हमने उनको खुद गुमराह कर दिया कि सर आप आइए, चौकी पे मुलाकात होगी। और वो चौकी पे भी आ गए। अच्छा। कौन चौकी थे भैया? चौकी कौन? यहाँ मुजरी मुजरी चौकी पे मैंने उनको बुला लिया। उसके बाद ये लोग कहें कि भैया आप जाना नहीं है, आप चलिए डायरेक्ट घर। अच्छा। मैं घर आ गया, इनके घर पे आ गया। फिर फोन किए इंस्पेक्टर साहब, फिर फोन आया कि राजा भाई मैं आ गया हूँ चौकी पे, आप आ जाइए। तो हम कहें भैया मैं वहाँ नहीं, आप यहीं आ जाइए पीड़ित परिवार के सामने। जो चीज़ों यहाँ कैमरा भी लगा हुआ सारी चीज़, वो तब उनका मिशन फेल हो गया। उन्होंने 2 सिपाही भेजा। अच्छा। सिपाही उनके संदेश वाहक के रूप में। मैं सब समझ रहा था, इन लोगों से बता भी दिया कि देखिए पुलिस आएगी जरूर यहाँ देखने की कि राजा निषाद को उठाया जा सकता है कि नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ये देखें कि पूरा परिवार है, बैठा हुआ है, सब शांतिपूर्ण माहौल है। तो उन्होंने उठाया नहीं, बल्कि हम लोगों की जो भी बातें थी वो ले जाकर वहाँ कहें। फिर सुबह होती है, हम इंस्पेक्टर साहब को 8 बजे फ़ोन करते हैं कि सर PM हो जाए सवेरे तो बॉडी दाह संस्कार हो जाए। उन्होंने कहा राजा भाई बाकी लोगों को जाने दीजिए, आप आ जाइए थाने पे। हमने कहा सर वहीं डायरेक्ट मिलते हैं, मतलब सिंगल आप आ जाए। सिंगल आप आ जाएं। अच्छा। ठीक है। अब ऊपर से उनको क्या डायरेक्शन था ये मैं नहीं जान सकता हूँ, उनके मन की बातें। तो हमने उनसे एक पर्सनल बात कही थी कल थाने पे रात में कि सर देखिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपके कार्यकाल को याद करना चाहता हूँ, निष्पक्ष कार्रवाई हो। तो कहे थे कि देखो हम लोग अधिकारियों के अधीन हैं, अधिकारी जो चाहते हैं जो SP और CO का हमारे आदेश रहेगा, मैं उन्हीं का काम करूँगा। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो मैं पुलिस का सहयोगी रहा हूँ तमाम, अब नाम नहीं लूँगा। कई SO फोन किए गोरखपुर से कि राजा तुम चले आओ वहाँ से। अच्छा। और कई SO फोन किए, कई मतलब इस पूरे प्रकरण के मुख्य बिंदु में राजा रहे हैं। अगर परमात्मा के बाद कोई इस परिवार का देखभाल करने वाला कोई दोस्त भाई कहले तो राजा का मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे समाज के किसी युवा के ऊपर इस तरीके से आँच आएगी, अगर मैं उसके परिवार और उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग का शिक्षित जागरूक होना और सामाजिक कहना ये गलत है होगा। इसलिए धर्मात्मा भाई हमारे समाज के साथ साथ एक मेरे बहुत जिगरी मित्र भी थे, क्रांतिकारी साथी थे। हम लोग भी कुछ उनसे सीखते थे, वो भी हमसे सीखते थे। हम लोग एक दूसरे से मिल के लड़ाई लड़ते थे समाज की। संजय निषाद का एक और आरोप कि लोग दूर से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जी, इस पर क्या कहेंगे? घड़ियाली आंसू उनके जितना कौन घड़ियाली आंसू बढ़ा सकता है, जो रोने के बाद सीधे पीछे घूमते ही हंसने लगते हैं। तुरंत उनके कार्यकर्ता सब जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी पार्टी के लोग जानते हैं। निषाद पार्टी हम लोग की बनाई हुई पार्टी, मुझे पार्टी का विरोध नहीं, हम लोग का पार्टी तो हमारी है, हम लोग बनाए हैं। लेकिन संजय निषाद का व्यक्तिगत विरोध है कि जिनकी वजह से धर्मात्मा निषाद इस दुनिया में नहीं, और न जाने कितने लोग, मैं किसका किसका नाम गिनाऊँ, प्रदीप कश्यप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरिनाथ बिंद गाजीपुर, अखिलेश निषाद इटावा, और कई लोग बीमारियों से मर गए। एक लखन चंद निषाद, उनका जूता पॉलिश करते थे, वो सीतापुर के थे, कपड़ा धोते थे, खाना बनाते थे। कल तलक ऐसी तमाम लोगों की मृत्यु। राजा भाई कल तलक इस घर के सामने खूब भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या धर्मात्मा निषाद की मौत या फिर कहें कि धर्मात्मा निषाद की शहादत यूं जाया चला जाएगा? निषाद समाज धर्मात्मा को भूल जाएगा? धर्मात्मा निषाद की मौत जाया नहीं जाएगी, चाहे जो भी हो। इनकी मौत, इनकी शहादत हम व्यक्तिगत बता रहे हैं, मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। इस परिवार के साथ मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। और भविष्य में इनके परिवार से कोई ना कोई सक्रिय राजनीति में जरूर मैं लाने का प्रयास करूंगा। और चाहे मुझे खुद एक पेड़ खड़ा करना पड़ जाए, लेकिन उस पेड़ का फल इस परिवार का पहला फल होगा। बहुत बड़ी बात। तो ये राजा निषाद और जो आरोप डॉक्टर संजय निषाद का है, उसका जीता जागता उदाहरण एक प्रतिपक्ष आप देख लीजिए कि किस तरीके से कह रहे हैं बाहर से ताला लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे बाहर ताला लगाने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं और करूँ, सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रहा है धर्मात्मा निषाद का, पिछले 5-6 महीने या 1 साल पहले का वीडियो होगा। धर्मात्मा निषाद का एक सबके मन में वो शब्द कचोट रहा है। धर्मात्मा निषाद कह रहे हैं कि मैं मरूंगा तो मरते मरते भी अपने समाज के लोगों को जगा जाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है। और धर्मात्मा निषाद के मन में पहले से ही पीड़ा थी, कराह थी, कई समय से, कई महीनों से वह झेल रहा था। और आखिरकार
न चाहते हुए जिंदगी को अलविदा कह के मौत को गले लगा लिया। अब सवाल ये है, सच कौन? डॉक्टर निषाद एक तरफ कह रहे हैं कि बाहर ताला लगाया था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अजय निषाद फेसबुक चला रहा है। यहाँ आने के बाद वो सारी बातें अलग लगती हैं। अब पुलिस प्रशासन किस तरीके से जांच करता है, चार्जशीट में क्या करता है और किस तरीके से धर्मात्मा निषाद के परिवार की मदद करता है और उनको न्याय दिलाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया सटे शहर गोरखपुर के हैं योगी आदित्यनाथ, और निषाद समाज के लोगों का बड़ा ही अटूट प्रेम रहा है एक समय से महाराज जी के ऊपर। लेकिन अब देखना है इस समाज को किस तरीके से न्याय मिलता है, नहीं तो सदियों तक धर्मात्मा का नाम जिंदा रहेगा और यह समाज इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। अब देखना है सत्ता हनक के आगे एक परिवार न्याय दब जाएगा या फिर एक मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिस तरीके से जयप्रकाश निषाद के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। ये बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट के लिए गांव वाले रिपोर्टर देखते रहिए, विष्णु प्रभा के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।